को एक राजनेता या जननेता के रूप में देखना गलत होगा। लालू जी ने जिस रूप में अपनी राजनीति की है, जिस रूप में अपने आप को स्थापित किया है, हमेशा सिद्धांतों की, विचारधारा की लड़ाई लड़ी है, राजनीति करी है उन्होंने। लालू जी अब स्वयं में एक विचारधारा बन चुके हैं। आप 15 साल से शासन में थे, चुनाव के वक्त ही आपको ये सब चीज़ें क्यों याद आ रही हैं? अभी आप स्टूडेंट क्रेडिट लोन की बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है, अभी कुछ स्टूडेंट्स रोड पर इसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे कि उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज किया गया, ये आपने भी देखा होगा। तो नीतीश जी बहुत दिन से शासन कर रहे हैं, अब ये उब चुके हैं, आइडियाज़ अब नए आ नहीं रहे हैं उनके मन में। और जो भी आप अभी जो चुनावी वादे, ये जुमले जो अभी छोड़े जा रहे हैं, बिहार की जनता इन पर अब विश्वास करने वाली नहीं है। 15 साल इनको मौका दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींचे खड़ी है। सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कमान संभाल ली है और सेनापति की भूमिका में आ खड़े हुए हैं। उधर विपक्ष भी हमलावर है और तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से अपने लावा लश्कर के साथ मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने अपनी पहली वर्चुअल रैली के साथ ही आरजेडी पर जोरदार हमला बोला है और इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ आरजेडी के यंग और डायनेमिक प्रवक्ता प्रशांत मंडल जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। प्रशांत जी, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ने कई आरोप लगाए हैं, खास करके उन्होंने ट्विटर और फेसबुक पे कमेंट्स की बात की है कि भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं, ये कौन लोग हैं? क्या आप इन्हें चुनाव में जिताएंगे? योगेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और रैड नेटवर्क जन की बात सुनने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को नमस्कार, मेरा प्रणाम। जहाँ तक आप जो सवाल कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो ट्विटर पर और फेसबुक पर जो कमेंट सेक्शन में अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, इसको किसी भी रूप में आप सही नहीं ठहरा सकते हैं। ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति इसके खिलाफ है। अगर आपको सरकार के प्रति आपके मन में गुस्सा है, आप सरकार के किसी भी काम से नाखुश हैं, अगर आपको लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले 15 साल में आपसे वादे किए उस पर वो नहीं खरे उतरे हैं, आपकी आकांक्षाओं, आपकी अपेक्षाओं का उन्होंने नहीं ख्याल रखा है, तो इसके खिलाफ अपनी बातों को जाहिर करने के लिए शब्दों की कमी नहीं है हमारी हिंदी डिक्शनरी में। असभ्य भाषा का, अपशब्दों का प्रयोग कभी भी किसी भी रूप में नहीं किया जाना चाहिए। एक जिम्मेवार विपक्षी पार्टी होने के नाते, स्वयं युवा होने के नाते, जो खुद फेसबुक और ट्विटर को यूज़ करता है, मैं इसको कभी भी बढ़ावा नहीं दूंगा। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। जो भी लोग इस प्रकार की भाषा का, शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी के भी प्रति करते हैं, अपने से बड़ों के प्रति करते हैं या अपने से छोटों के प्रति करते हैं, ये गलत है। ये उनके संस्कारों को प्रदर्शित करता है, ये उनके अपब्रिंगिंग को बताता है। मेरा कहने का मतलब, मेरा सवाल था ये प्रशांत जी, कहीं ना कहीं उनका इशारा था कि ये आरजेडी के लोग हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं जो छदम नाम से इस तरह की टिप्पणी करते हैं। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद आरोप है। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम लोग परम आदरणीय सर्वमान्य नेता लालू जी की सेना के सिपाही हैं। हम लोगों को अपनी बातों को रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के क्रियाकलापों को, उनके कामों को बताने के लिए किसी भी फेक आईडी या अपशब्दों का प्रयोग करने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता पिछले 15 साल से उनके कार्यों को, उनके विकास के कार्यों को देख रही है, उनके कार्यों को देख रही है।
अगर उनको लग रहा है कि युवा अब नाराज़ हैं, उनके खिलाफ नकारात्मक टिप्पणियां की जा रही हैं, सभ्य भाषा में, सभ्य शब्दों में भी की जा रही है, और उनको ये अपशब्द के रूप में उनको चुभ रहा है, तो उनको अपने विकास कार्यों पर, अपने 15 साल के शासनकाल पर पुनर्अवलोकन करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो पार्टी का सक्रिय सदस्य हो, साधारण कार्यकर्ता हो या समर्थक हो, वह अपशब्दों का या असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करता है, चाहे वो फेक आईडी हो या सामने से हो, कभी नहीं करेगा वो। प्रशांत जी, जिस तरह से आपके नेता तेजस्वी यादव 10 लाख लोगों को नौकरियां देने की वादा किए हैं कि पहली कैबिनेट में ही हम ये करेंगे, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी युवा शक्ति की बात कर रहे हैं। युवा शक्ति के लिए वो कह रहे हैं कि हम जिस तरह से एजुकेशन लोन के लिए हमने कार्ड लाया है, क्रेडिट कार्ड लाया है, उसी तरह से युवाओं को रोज़गार मुहैया कराने के लिए हम क्रेडिट कार्ड लेके आएंगे और 7 लाख रुपए तक की उन्हें ऋण दिला करके उन्हें मतलब कहते हैं स्वरोजगार की व्यवस्था करेंगे। कैसे देखते हैं आप इसकी? सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पिछले 15 साल से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बेरोजगारी दर अभी बिहार में क्या है ये किसी से नहीं छुपी हुई है। 46.6% की बेरोजगारी दर है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। आप 15 साल से शासन में थे, चुनाव के वक्त ही आपको ये सब चीज़ें क्यों याद आ रही हैं? अभी आप स्टूडेंट क्रेडिट लोन की बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है, अभी कुछ स्टूडेंट्स रोड पर इसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे कि उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज किया गया, ये आपने भी देखा होगा। तो नीतीश जी बहुत दिन से शासन कर रहे हैं, अब ये उब चुके हैं, आइडियाज़ अब नए आ नहीं रहे हैं उनके मन में, और जो भी आप अभी जो चुनावी वादे, ये जुमले जो अभी छोड़े जा रहे हैं, बिहार की जनता इन पर अब विश्वास करने वाली नहीं है। 15 साल इनको मौका दे दिया है। आप किसी भी परीक्षा की भी बात देखिए, आप किसी भी परीक्षा की बात कीजिए, एसएससी 2012-13 की जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। आप बीपीएससी के पास जाइए, बीपीएससी की परीक्षाओं को देखिए, 2017-18 का लिया हुआ एग्ज़ाम, लोग छात्र नियुक्ति के लिए जा रहे हैं अगर दरवाजे पर, तो उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। तो आपके पास बहुत समय था, आप बहुत कुछ कर सकते थे। ये चुनाव के समय, अंतिम समय में इस प्रकार की घोषणाएं, ठीक है, एक आप अपना रुख, अपनी बातें जनता के सामने रख रहे हैं, लेकिन इस झांसे में जनता इस बार फंसने वाली नहीं है। जिस तरह से प्रशांत जी युवाओं में मौजूदा सरकार को लेकर के गुस्सा है, खास करके आपने कहा कि मतलब परीक्षाओं में जो धांधली का को लेकर के गुस्सा है, रोज़गार नहीं है उसको लेकर के गुस्सा है, लेकिन सरकार जो है, नीतीश जी जो हैं, वो 7 निश्चय पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 7 निश्चय पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 की एक्सटेंशन की ज़रूरत है और इसे जनता स्वीकार करेगी? 7 निश्चय पार्ट 1 नीतीश जी का आइडिया नहीं था। जब महागठबंधन की सरकार 2015 में बनी थी, जिसमें हम भी घटक दल थे और सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में हम लोग थे, तो उस समय 7 निश्चय पार्ट 1 की शुरुआत की गई थी। 18 महीने के बाद नीतीश कुमार जी पलटी मार गए, जिनके विरुद्ध उन्होंने जनमत हासिल किया था, उसी शक्तियों के साथ वो पुनः वापस जाकर मिल गए। 7 निश्चय पार्ट 1 का क्या हंस रहा है बिहार की जनता देख रही है। 7 निश्चय पार्ट 1 में ही ये जल नल योजना भी था। ये धांधली का सबसे बड़ा और घोटाला भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा योजना साबित हुआ है बिहार में। अभी चुनावी वर्ष है, चुनावी मौसम है, चुनावी दिन चालू हो गए हैं, 7 निश्चय पार्ट 2 की घोषणा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। बिहार की जनता, बिहार की समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनता, राजनीतिक रूप से जागरूक जनता ने पार्ट 1 7 निश्चय पार्ट 1 का भी हश्र देखा, आपके कृषि रोड मैप का भी हश्र देखा हुआ है। आपके किसी भी जुमले में, किसी भी चुनावी वादे में, किसी भी झांसे में बिहार की जनता और ख़ास तौर पर युवा तो इस बार नहीं आने वाला है। युवाओं ने मन बना लिया है, निश्चय कर लिया है, इस बार तेजस्वी तय है। इस बार तेजस्वी तय है। ये बताएं प्रशांत जी कि जिस तरह से
लोगों में यूथ को लेकर के, खास करके यूथ नेतृत्व को लेकर के उत्साह है। दूसरी तरफ नीतीश जी हैं और तीसरी ओर ताल ठोक रहे हैं चिराग पासवान जी। क्या लगता है कि इसका फ़ायदा आरजेडी को भी मिलने जा रहा है? देखिए, चिराग पासवान जी बड़े नेता हैं, अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हैं, रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, उनकी अपनी राजनीति है। तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के और महागठबंधन के बिहार विधानसभा के जो चुनाव है उसमें चेहरा हैं। हमारी पार्टी अपनी नीति, अपने सिद्धांतों पर राजनीति करने वाली पार्टी है। धर्मनिरपेक्ष राजनीति, समाजवादी राजनीति, हमारी नीति स्पष्ट है, नियत स्पष्ट है, विचारधारा स्पष्ट है, हमारे सिद्धांत स्पष्ट हैं। हमारा नेता युवा है, ऊर्जावान है, नीतिवान है, बुद्धिमान है। चुनाव बाद का परिदृश्य क्या होगा, इसकी परिकल्पना, इसकी परिचर्चा बाद में की जाएगी। अभी हम लोग फिलहाल अपने मुद्दों पर, बिहार के लोगों के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर, किसान के मुद्दों पर, महिला सुरक्षा के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। और इस बार का चुनाव जो आम जनता से जुड़ा हुआ, जो आम जनता के भलाई का, आम जनता के हित के जो मुद्दे होते हैं, हम लोग इसी पर चुनाव लड़ेंगे। और माननीय नेता प्रतिपक्ष हमारे तेजस्वी यादव जी जो हैं, वो हमेशा हर इंटरव्यू में, हर जगह भी यही बात कर रहे हैं कि चुनाव मुद्दों पर ही होगा और बिहार के लोगों के जनहित के मुद्दों पर ही चुनाव होगा। लगभग 30 साल से ज़्यादा वक्त से लालू जी बिहार के राजनीति में हैं और आज 2020 में जब चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, तभी लालू जी प्रासंगिक हैं, क्योंकि विरोधी पार्टी जो है आपकी, वो लालू जी का नाम लेना नहीं भूलती, उनके शासनकाल को गिनाना नहीं भूलती। तो क्या लगता है आपको कि आरजेडी जो है, तो क्या लगता है आपको जो आपके विरोधी हैं वो लालू नाम से ही घबराते हैं? लालू जी सिर्फ लालू जी को एक राजनेता या जननेता के रूप में देखना गलत होगा। लालू जी ने जिस रूप में अपनी राजनीति की है, जिस रूप में अपने आप को स्थापित किया है, हमेशा सिद्धांतों की, विचारधारा की लड़ाई लड़ी है, राजनीति करी है उन्होंने। लालू जी अब स्वयं में एक विचारधारा बन चुके हैं। लालू जी गरीब गुरबों, शोषितों, वंचितों, अक़लियतों, जिनके स्वाभिमान को, जिनके आत्मसम्मान को हमेशा दरकिनार किया गया था, उनकी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। लालू जी उनके दिल में बसते हैं। लालू जी की छवि उनके विपक्षियों ने क्या गढ़ने की कोशिश की, किस साजिश के तहत गढ़ने की कोशिश की, ये आप लोग सब लोग जानते हैं, बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। अभी स्वयं वो एक तथाकथित घोटाले के में सजा याफ्ता हैं, जेल में हैं। उनको मैं कहूँगा एक राजनीतिक साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। लेकिन फिर भी अगर उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है, आज भी हम राष्ट्रीय जनता दल, हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार विधानसभा में, तो ये कहीं ना कहीं जो सबसे समाज के अंतिम पंक्ति में जो पड़ा हुआ, जिसको हाशिए पर ढकेल दिया गया व्यक्ति था, जो लड़ाई लालू जी ने उनकी लड़ी है, इसी वजह से आज भी हम लोग प्रासंगिक बने हुए हैं और आज भी सबसे मजबूत स्थिति में हैं। लालू जी के बिना विपक्षी पार्टियों का कोई भी काम बिहार में नहीं चलने वाला है। 15 साल से वो शासन में हैं, करने को, दिखाने को, कहने को उनके पास कुछ है नहीं। लालू जी के खिलाफ षड्यंत्र करके, साजिश करके ही सत्ता में आए, सत्ता में बने हुए हैं और उनका भरपूर प्रयास रहता है कि लालू जी के ही नाम का दुरुपयोग करके सत्ता में बने रहें और गद्दी पर, शासन की गद्दी पर बैठे रहें। प्रशांत जी, ये बताएं कि अब चुनाव में कुछ ही दिन रह गए हैं, 15 से 20 दिन के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से अभी तेजस्वी यादव के नाम का क्रेज़ है, जिस तरह से सोशल मीडिया में है, लोगों के बीच में है, क्या लगता है कि रिजल्ट जो है बेहद चौंकाने वाले होंगे और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? सर, रिजल्ट बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं होगा। बिहार की जनता मन बना चुकी है, लोग बिल्कुल स्पष्ट हैं, उनका रुख बिल्कुल स्पष्ट है।
तेजस्वी जी बिहार की जनता के दिल में बस चुके हैं, मन मस्तिष्क में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। आप 10 नवंबर का इंतज़ार कीजिए। सरकार पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग ही बना रहे हैं, तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसमें कोई भी दुविधा, कोई भी संशय बिल्कुल आप अपने मन में नहीं रखिए। जिस प्रकार लगातार युवा हमारे नेता से जुड़ते जा रहे हैं, जिस प्रकार हमारे नेता युवाओं की बात को, युवाओं की परेशानियों को, युवाओं की तकलीफ़ों को आगे रखकर उनसे बात कर रहे हैं, उनकी बेरोजगारी को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके रोजगार को लेकर जिस प्रकार नेता अपने रुख को स्पष्ट कर रहे हैं, बिहार के युवा लगातार हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से जुड़ते जा रहे हैं। और जहाँ तक उन युवा लोगों के अभिभावकों की बात है, वो भी मेहनत करते हैं, अपना जो भी रोजगार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसको हमेशा उनके मन में ध्यान रहता है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा रोजगार मिल सके, स्वस्थ रह सकें। तो युवाओं के साथ साथ उनके माता पिता, बुजुर्ग, दादा दादी जो भी बिहार में हैं, इस बार सब लोग तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने के मूड में हैं, आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में इस बार निश्चित रूप से बना रहे हैं। रेड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। तो ये थे आरजेडी के प्रवक्ता प्रशांत मंडल जी, जिनका साफ कहना था कि आने वाला जो विधानसभा का नतीजा है वो आरजेडी के पक्ष में होने वाला है। न सिर्फ युवा बल्कि यूथ के पेरेंट्स भी जो है तेजस्वी नाम मैं हो गए हैं। और आरजेडी ने इस बार नारा भी दिया है, तेजस्वी भवा बिहार। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, पटना।